बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैं आपको सबसे पहले इंटीजर्स समझाऊंगा, फिर उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन, ये सब चारों चीज़ें मैं पहले हम लर्न करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये नीचे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इसमें मैंने इंटीजर्स मेंशन कर दिए हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं या नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से राइट साइड पे होते हैं, ये सब पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 एंड so। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्मॉलर होते हैं या फिर लेस देन जीरो होते हैं, जो जीरो की लेफ्ट साइड पे होते हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये फोर तक नहीं है, ये आगे इस तरह कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि नंबर्स हमें पता है कभी भी एंड नहीं होते। अब नेक्स्ट चलते हैं। इधर मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि नंबर आगे चलते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? आर स्मॉलर देन जीरो। जो नेगेटिव नंबर है वो जीरो से स्मॉलर है, -1 -2 -3 एंड -4। अब थोड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाता हूँ, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको इजी करके समझाऊंगा। ये मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको एग्जांपल से समझ आएगी जो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसमें आपने याद रखना है, जब भी आपके पास सेम साइन की वैल्यूज होंगी, ये रूल्स याद रखते हैं, ये मिक्स नहीं करने। ये रूल हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जब आपने नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इंटीजर्स में, ये रूल उसके लिए। तो जब भी आपके पास सेम साइन हो, तो आपने नंबर्स को ऐड करने। जैसे ये मैंने टू साइंस मेंशन किए हैं, दोनों ही एडिशन के साइंस हैं, तो जब आपके दोनों नंबर ही प्लस के हो, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? प्लस आएगा, बट आपने वैल्यूज को ऐड भी करना चाहते हैं। अब अगर आपके पास दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, तो आपने आंसर नेगेटिव रखना है, बट इसमें भी आपने वैल्यूज को ऐड करना है। इनमें भी ऐड करना है, बट साइन आपने नेगेटिव का लगा देना है। जैसे अब इसी ये जो चीज यही मैंने बताई है, अब आपको मैं इधर एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 4 + 6। तो सबसे पहले देखिए इधर हमने लिखा है सेम साइन। देखिए 4 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो साइन भी हमारा प्लस का ही रहेगा। और इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 4 + 6, तो हमारा आंसर आएगा +6। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, -4 और -9। अब इसमें भी देखिए दोनों नेगेटिव है, बट दोनों का सेम साइन है, तो इसमें भी हमने दोनों को ऐड करना है, बट साइन हम नेगेटिव ही लगाएंगे क्योंकि हमने इधर रूल लिखा हुआ है सेम साइन में हम ऐड करेंगे। तो दोनों ही माइनस के हैं, तो साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो 9 + 4, तो हमारा आंसर आएगा -13 या फिर -13। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में देखें, इसमें भी दोनों का सेम साइन है, ये भी -9 है और ये भी 7 का है, तो सेम साइन में हमारा रूल भी, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे बट साइन नेगेटिव होगा। 9 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, तो हमारा आंसर आ गया -16। अब नेक्स्ट मैंने नीचे रूल लिखा है सेकेंड वाला जो है, इसमें मैंने लिखा है कि जब आपके ऑपोजिट साइन हो, एक नंबर मीन्स प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो आपने दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। और साइन कौन सा लेना है? डिफरेंस लेना है, बट साइन लगाना है जो दोनों में से बड़ा डिजिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, ये 6 पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो इनमें से जब भी आपके ऑपोजिट साइन हो, तो आपने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मीन्स कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। और साइन कौन सा लगाना है? दोनों में से जो आपको डिजिट बड़ा लग रहा हो, वैसे वैल्यू में तो ये 6 बड़ा है, बट ये डिजिट 9 बड़ा है, तो 9 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी देखें दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो बड़ा डिजिट 12 है, तो 12 का साइन लगा देंगे, और हमने लेना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स और मेंशन करता हूँ इधर। आपने याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी आपके पास सेम साइन है, लाइक -9 -6 इज इक्वल टू
जब आपके सामने से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने साइन देखना है। तो देखें दोनों में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम साइन है, तो आपने याद रखना है यही साइन रखेंगे आप और नंबर्स को दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -15, -4, -8। अब अगेन देखें दोनों नंबर्स हैं, सेम साइन है, तो आपने साइन भी सेम रखना है और दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब डिफरेंट साइन वाले लेते हैं, -9 +12। अब देखिए जब भी आपके पास ऑपोजिट साइंस आ जाए, देखिए माइनस नेगेटिव है, 9 नेगेटिव है और 12 प्लस के है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस है। तो ऑपोजिट साइंस में आपने ऑलवेज डिफरेंस लेने, लेकिन सबसे पहले आपने साइन लगाना है क्योंकि मिस्टेक ज्यादा साइन की होती है। तो इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट लग रहा है वो 12 है, तो जो 12 के साथ साइन है वो आपने यहाँ पहले साइन प्लेस कर देना ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। और अब हमने क्या लेना है, डिफरेंस। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 7 माइनस 40। अब सबसे पहले आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों जो भी वैल्यूज इधर गिवन हो, आपने उनके साइन देखने हैं कि कौन से साइन है, सेम साइन है या डिफरेंट है। देखिए 7 नेगेटिव है और 7 के साथ कोई साइन नहीं है और 14 नेगेटिव है। अब 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ प्लस का साइन लगानी है। तो एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो डिफरेंस डिफरेंट वैल्यूज है, तो इसमें हमने डिफरेंस लेना है। लेकिन सबसे पहले आप साइन लगाएंगे, तो दोनों में से बड़ा डिजिट ये है, इसका साइन लगा देंगे नेगेटिव और 14 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो आपको ये होपफुली ये समझ आ गया होगा। इसमें बस याद रखना है जब वैल्यू सेम साइन हो तो आपने दोनों को ऐड करना है और साइन सेम रखना है, और डिफरेंट साइन हो तो आपने वैल्यू का डिफरेंस लेना है। जैसे -9 -6, आपने देखना है दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस किया ये भी माइनस किया, तो साइन भी माइनस लगाना है और दोनों को कर देना है आपने प्लस। अब आपके पास वैल्यू है -9 +5। अब इसमें आपने सबसे पहले इनके साइन देखने हैं, एक माइनस किया है और एक प्लस किया है, तो मीन्स आपके डिफरेंट साइन है। तो दोनों में से जो बड़ा डिजिट लग रहा है उसका साइन लगाएं और बड़ी वैल्यू से मीन्स 9 में से 5 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर आ गया हमारा -4। और प्लस वाले में तो होपफुली किसी की मिस्टेक होगी नहीं, तो ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो इनको सिंपली हम कर देंगे +15। तो ये थे मल्टीप्लिकेशन, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं इनकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे। अब इसमें रूल याद रखना है, इसमें जब ये वाला साथ सॉल्व हो जाता है तो फिर यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। वो भी मैं आपको एंड पे सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरीके से हमने याद रखना है कि कब आपने माइनस माइनस प्लस करना है। जब भी आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो तब आपने माइनस माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। मीन्स नेगेटिव वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ मिडिल में से, जब भी आपकी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो तब आपका आंसर प्लस का आएगा। और जब आपकी पॉजिटिव वैल्यू या प्लस की वैल्यू नेगेटिव से या माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। और देखिए ये 4 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, प्लस के हैं, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। 4 3 ज़ा 12, तो ये तो सबसे सिंपल। और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने साइन लगाना है और उसके बाद आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ साइन की होती है। अब -4 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो देखिए सबसे पहले आपने देखना है नंबर्स क्या हो रहे हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई, और साइन ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो रूल देखिए नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो माइनस 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 वाली वैल्यू जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर आएगा प्लस का, साइन लगा देंगे पहले और फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट है, अब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमने साइन लगाना है, एक वैल्यू प्लस की है, जैसे ये मैंने लिखा पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। तो जब भी प्लस और माइनस डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर ऑलवेज नेगेटिव है। तो प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24। तो सबसे पहले साइन लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट ये वाले, इसमें ये भी नेगेटिव नंबर है ये भी नेगेटिव नंबर है और दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे इनको प्लस, 9 2 ज़ा
18। अब ये लास्ट एग्जांपल है इसकी, इसमें देखिए 7 नेगेटिव है और 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो मींस ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 7 4 जा 28। अब ये मल्टीप्लिकेशन की होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास नंबर है 9 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसमें याद रखना है साइन जब भी मल्टीप्लाई करना है अपने इंटीजर्स को तो आंसर से पहले साइन लिखना है। देखिए ये 4 माइनस का है और ये 9 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 4 जार 36। अब एक और नंबर लेते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाय -3। या आपने याद रखना है जब भी दोनों माइनस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर ऑलवेज प्लस है। माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12। अच्छा, अब इसमें थोड़े से क्वेश्चंस ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, वहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जैसे -4 -3, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है, तो इसमें भी ये भी दोनों नेगेटिव नंबर्स के हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले साइन लगाएंगे माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12। अब एक नंबर है -4 ब्रैकेट, इधर है आपके पास +5। अब देखिए इसमें एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास डबल साइन आ जाए लाइक -4 माइनस ब्रैकेट -9, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, ये फर्स्ट वैल्यू का साइन आपने एज इट इज लिख देना है, और जहां पे डबल साइन होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर आ जाएगा प्लस। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस क्या है और 9, और 4 माइनस क्या है और 9 प्लस क्या है, तो ये ऑपोजिट साइन है। बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में भी सेम यही मेथड है, आपने डिवाइड करने, जस्ट आपने साइन प्लेस करने। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक नंबर लेते हैं -12 डिवाइडेड बाय -4। इसका आंसर आपने याद रखना, देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर तो आएगा प्लस का। बट आपने 4 का टेबल रीड करना है, 4 के टेबल में 12 का पता है, तो 4 3 जार 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं -16 डिवाइडेड बाय +4। अब इसमें देखिए एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, और आंसर आ जाएगा 4 4 जार 16। तो बस आपने सिंपली याद रखना है जब भी आपके पास डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाए नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो आंसर आएगा हमारा प्लस का, 4 9 जार 36। चलिए जी, अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें कब हमने माइनस माइनस प्लस करना है और कब नहीं करना, और कौन सी हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। अब आगे चल के देखते हैं, थोड़ी सी मैं मिक्स सी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन क्या होता है जिसमें बच्चों की मिस्टेक होती है, अब ये हमारी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ये होता है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है -4 -9 इज इक्वल टू डैश, तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 9 हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो ये आंसर हमारा है, क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग, क्योंकि हमने ये इसलिए रॉन्ग है, ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स है। तो बच्चे क्लास में रिपीट करते हैं, तो इन मिस्टेक्स को कैसे आपने खत्म करना है। देखिए आपके पास है -4 -9, सबसे पहले आपने देखना है ये नंबर कहीं से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। जब आपके नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हो, माइनस माइनस आपने प्लस तब करना है जब दोनों दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के बगैर आपने माइनस माइनस प्लस नहीं करना, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई होगा। सेम साइन है तो सेम ही साइन रखेंगे और इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हमारा आंसर आएगा -13। और आपने माइनस माइनस प्लस कब करना है, जब आपके पास लिखा हो -4
मल्टीप्लाइड बाय -9। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज हो रही है मल्टीप्लाई, तो अब आपने करना है माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36। तो याद रखना है माइनस माइनस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव तब करना है जब वैल्यूज क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी आपने नंबर्स को माइनस माइनस प्लस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं -6 -7। तो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, साइन प्लस का लगा देते हैं, प्लस का साइन नहीं लगाना। आपने सबसे पहले चेक करना है कि दोनों डिजिट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो जब मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो सेम साइन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव और दोनों को कर देंगे ऐड, और हमारा आंसर आ जाएगा -30। और अगर यही क्वेश्चन आपका इधर आ जाए मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन में, तो फिर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है और ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो फिर क्या करेंगे, अगर सेम यही क्वेश्चन आ जाए -6 ब्रैकेट -7, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हो या मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो इसमें साइन चेंज होंगे आपके, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, सबसे पहले प्लस, एंड 6 7 आर 42। अब और नंबर लेते हैं, -6 प्लस 12 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं प्लस माइनस माइनस, और इसको मैं अरेज करता हूँ ताकि आपको पता है। अब जब आपके पास ऑपोजिट साइंस आते हैं, जैसा कि -6 प्लस 12, बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस लगा देते हैं, और जो कि आंसर है रॉन्ग। आपने ऐसा नहीं करना। -6 ये है हमारा करेक्ट वे। -6 प्लस 12, इसमें क्या करना है, आप देखिए प्लस माइनस माइनस नहीं कर सकते, ये दोनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो क्या करना है आपने सिंपली, ये हमारा रॉन्ग है क्वेश्चन का। इसमें देखिए ऑपोजिट साइन है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल है। आपने सबसे पहले देखना है नंबर कहीं से एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो ऑपोजिट साइन में क्या करना है, बड़ी वैल्यू का, बड़े डिजिट का साइन लगाना है, और बड़े नंबर से छोटा माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे -6 लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत है। अच्छा, अब कुछ थोड़े से बस एक या दो क्वेश्चन मैं आपको इंडिसेस के, सॉरी इंटीजर्स के करा देता हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसा कि ऐसे आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, 4 माइनस माइनस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें आप, ये 4 है, इसके साथ कोई साइन नहीं, तो मीन्स ये +4 है, तो आपने +4 को एज इट इज लिखते हैं। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा +3। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे कोई भी नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये सेम साइन है, तो सिंपली साइन लगा के दो कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल और लेते हैं, -6 प्लस -6 माइनस ब्रैकेट -9। अब इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे। अब जो डबल साइन होगा आपका, या जो डबल साइन है ये वाला, और इसमें ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन को कर रही है। तो मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है कि साइन चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस कर देंगे हम प्लस, यहाँ आ जाएगा 9। अब इस स्टेप में देखें, कोई भी नंबर, ये वाला जो स्टेप है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें कहीं से भी नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो। जब आपके नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो आपने साइन चेंज नहीं करना। इसमें क्या करना है, आपने डिफरेंस लेना है, बड़ा डिजिट 9 है, 9 का साइन लगाएंगे, और 9 में से 6 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 3। बस आपने याद रखना है, आपने साइन कब चेंज करने हैं, ऑलवेज चेंज आपने मल्टीप्लिकेशन करते हुए
या फिर डिवाइड करते हुए आपने साइन चेंज करने हैं, अदरवाइज़ आपने साइन चेंज नहीं करने। होपफुली ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आए या कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपने नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपने ये भी बताना है कि आप कौन-सा टॉपिक और सीखना चाहते हैं इसके अलावा। तो मैं इंशाल्लाह आपको इससे इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस करूँगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस की फॉर्म में दूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।